को तसल्ली दे। आमीन। खुदा इस घर की बुजुर्गा को, खुदा भाई पीटर की वाइफ को और उसके बच्चों, उसकी बहनों को, उसके रिश्तेदारों को तसल्ली दे। आमीन। क्योंकि जब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब दो जमीन पर दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं तो आसमान पर उनके लिए वो हो जाता है। तो यहां हम बहुत सारे लोग मुत्तफिक होकर यहां आए हैं ताकि इस घर को हम क्या करें, तसल्ली दे खुदा के कलाम से। क्योंकि जो खुदा का कलाम तसल्ली देता है वो कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। इसीलिए खुदा के कलाम की तसल्ली इस घर में हमेशा रहे। आमीन। मेरे साथ निकालिए खुदा का कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 8 बाब। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब ये आयत दोहराएं जो खुदा में यीशु मसीह के मुंह से निकली है। खुदा में यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये कलाम निकाला और लोगों तक डिलीवर किया और उसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझ पर ईमान लाए तो वो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। आमीन। ये एक बहुत बड़ा भेद है कि देखिए कि ये मौत है क्या और ये मौत आई कहां से और ये कैसे आई और मौत का मतलब क्या है। अक्सर सुनने में आया फला बहन, फला भाई, फला बच्चा, फला बेटा दुनिया से चला गया है, उसकी मौत हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। लेकिन मेरा यीशु ये फरमाता है कि अगर कोई शख्स मुझ पर ईमान लाए, मेरे कलाम को कबूल करे, मेरी बातों को माने, तो वो अब तक क्या होगा, जीता रहेगा, वो मौत को कभी नहीं देखेगा। मौत दो किस्म की है, एक रूहानी मौत और एक जिस्मानी मौत। मौत जिस्मानी मौत वो है जो रूह का जिस्म से निकल जाना। मावत इब्रानियों का लफ्ज है मावत, जिसका मतलब है कि रूह जिस्म से निकल जाना। और वॉइस कहता है कि रूह जिस्म से निकलती है और जहां से वो आती है वहां वापस लौट जाती है। मौत बरहक है। खुदा ने अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले इंसान के लिए कि तू मिट्टी है और मिट्टी में क्या होगा, लौट जाएगा और रूह वापस फिर खुदा के पास चली जाएगी। मौत के बारे में खुदा कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक क्या होगा, जीता रहेगा। कुछ आयतें हैं जो बड़ी मेरी फेवरेट है, मैं अक्सर ही दोहराता हूं, दुआ में भी, भाई के साथ भी, और कहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी मसीह यीशु में क्या है, पशीदा है। जब वो बादलों पे ज़ाहिर होगा हम भी उसके साथ जाहिर होंगे। भाई पीटर हमारे चर्च के डीकन हैं, उन्होंने चर्च की बहुत सारी खिदमत की, भाई के साथ चलते रहे। और भाई पीटर को हम बचपन से जानते हैं, हम इकट्ठे खेलते रहे, जवान हुए और इकट्ठे ही हमने खुदा को कबूल किया, बपतिस्मा लिया। उनकी खिदमतों को जानते हैं, जैसा कि बाजी ने कहा, उनके बुजुर्गों ने बातें उनके बारे में बताई, हम भी उनके बारे में काफी जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे बसर करता था। वो एक जिम्मेदार शख्स था और वो हमेशा जब मुझे पता चला कि भाई खुदावंद में सो गए हैं तो मैं काफी परेशान हुआ।
तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, ये खुदा का निजाम है। तो मैं जब यहां आया मैंने देखा और मुझे एक बात याद आई कि भाई चंद महीने पहले मुझे मिले, मेरे पास आए, तो उस वक्त मेरे दिल का वाल चेंज हुआ तो मैं काफी परेशान था। तो वो खुद तकलीफ में था और आके मेरे पास बैठा और मुझे तसल्ली देता है, मुझे कहता है भाई ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया जो आप इतने परेशान हैं। तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, कहता मुझे देखो कि मैं मौत से लड़ा हूं और आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो आप इसको दिल पे मत लिया करें, इस तकलीफ को अपने ऊपर हैवी मत होने देना, बल्कि क्या करना, चलते फिरते रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और जब मैंने उसके बारे में सुना कि वो दुनिया से चले गया है, तो मैंने इस बात को सोचा और उसकी ये बातें मेरे कान में गूंजती रही कि वो ये लफ्ज मुझे कहकर गया था। वो एक अच्छा लड़का था और मेरे चीजों जैसा कि अभी उन्होंने बताया, कलाम दुहरा रहे थे कि कलाम मुकद्दस वाइज में लिखा है कि हर एक चीज का मौका और एक वक्त है। पैदा होने का भी एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त है। भाई पीटर का एक वक्त था जब वो दुनिया में आए। मैं इस बात को सोच रहा था कि हम उम्र थे, जितनी मेरी उम्र, या वो मुझसे साल 2 साल बड़ा होगा या छोटा होगा। तो 1980-82 में वो दुनिया में आए और खुदा ने उसके बारे में लिख दिया कि पीटर मैं तुझे दुनिया में भेजता हूं और 2026 के पहले महीने की 11 तारीख को तू मेरे पास वापस लौटेगा। यह खुदा का निजाम है और जो खुदा कहता है वो होता है। हालेलुया। जो खुदा के मुंह से निकलता है वो हो जाता है। जैसा कि अभी हमने खुदा के कलाम को पढ़ा, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा वो कभी भी मौत को नहीं देखेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मौत 2 किस्म की है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। वो जो रूह जिस्म से निकल जाती है तो यह है जिस्मानी मौत। रूहानी मौत, खुदा ने इंसान को जब पैदा किया, जब आदम और हवा को बनाया तो उसे बागे अदन में रखा, तो उसे हुक्म दिया कि ये सारी चीजें तेरी हैं, मैं तुझे इख्तियार देता हूं परिंदों पर, जानवरों पर, और ये सारे दरख्त के फल तेरे हैं, इसकी हर चीज तेरी है। उसने इसे क्या दिया? हुक्म दिया। ये जो कलाम, जो बातें खुदा के मुंह से निकलती हैं वही कलाम है ये। हालेलुया। ये वही कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला। उसके मुंह से हवा के लिए, आदम के लिए कलाम निकला कि ये सारी चीजें तेरी हैं, ये सारी चीजें तेरी है, मैं तुझे इन पर क्या देता हूं? अख्तियार देता हूं। और अभी हमने खुदा के कलाम से पढ़ा कि जो मेरे कलाम पर अमल करता है, जो मेरी बातों पर अमल करता है, वो अब तक क्या होगा? जीता रहेगा, वो मौत को कभी नहीं देखेगा। जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो उससे कलाम किया। वो मट्टी थी, मट्टी का पुतला बनाया और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसमें खुदा ने जिंदगी का क्या किया? दम फूका और वो जीती जान बन गई। खुदा ने उनको जिंदा किया, उनमें रूह डाला और फिर अपने कलाम को उनके अंदर डाला कि मैं तुम्हें कलाम करता हूं कि ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, तुम्हें इस पर क्या कर? इख्तियार कर, हुकूमत कर जानवरों पर, ये सारी चीजें। लेकिन मैं तुझे हुक्म देता हूं कि जो बीच का दरख्त है इसका फल ना खाना। ये क्या था? खुदा का हुक्म। और जो खुदा के कलाम को मानता है, जो खुदा के हुक्म को मानता है, वो जीता रहता है। जब खुदा ने उन्हें कलाम किया, उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और जब तक वो कलाम पर अमल करते रहे, उस फल के नजदीक नहीं जाते तो वो जीते रहे। और हर रोज खुदा से बातें करते, हर रोज खुदा की हजूरी में रहते, हर रोज खुदा उनसे कलाम करता, हर रोज खुदा उनसे बातें करता, हर रोज खुदा उनसे मुलाकात करता। लेकिन जिस दिन उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, जिस दिन उन्होंने खुदा
की उस बात को अनसुना कर दिया। जब उन्होंने इब्लीस के वर्गलाने से उन्होंने उस फल को खाया, उसी दिन वो क्या हुए? मर गए। ये थी रूहानी मौत, वो मौत जिससे उनकी और खुदा की क्या हो गई? दूरी, जुदाई हो गई। आज भी मेरे लोगों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज भी कुछ ऐसी ही दूरी इंसान के अंदर है। आज भी लोग, मैंने देखा है कई कई साल तक लोग चर्च में नहीं जाते, कई महीना चर्च में नहीं जाते। ये है रूहानी मौत। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ये है पहली मौत जो रूहानी है। और दूसरी मौत क्या थी? जब जिस्मानी मौत। अब जिस्मानी मौत के बारे में हम देखते हैं कि दफनाना, लोग अपने मुर्दों को, अपने अजीजों को उठाते और फिर जाकर उनको क्या करते हैं? दफना देते हैं। ये बात बाइबल के अंदर से हम सीखेंगे कि ये कहां से आई। बहुत सारे मजहब ऐसे हैं जो अपने मुर्दों को क्या करते हैं? जला देते हैं, दफनाते नहीं हैं, बल्कि उनको क्या करते हैं? जलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उनको दफनाते हैं।